नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा देखिए कि अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोग लखनऊ द्वारा ये जो पीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप इससे पहले जानते हैं कि सिलेबस सब कुछ पहले जारी कर दिया गया था। ओटीआर का फॉर्म फिलअप की हो रहा था, लेकिन ये देखिए चुनाव नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे और परीक्षा में भी सरगर्मी आ रही है। तो ये देखिए तो हम लोग देखेंगे ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है पीईटी, और इसका रजिस्ट्रेशन और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छा लगे तो ये वीडियो आपके अपने मित्र तक शेयर भी करिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो है प्रारंभ होने की तिथि कब है? प्रारंभ होने की तिथि 25 है। और ये ऑनलाइन शुल्क प्रारंभ, ये सब देखिए। अंतिम तिथि जो है सबमिट करने की अंतिम तिथि, सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 है। और जो है आप क्या कर सकते हैं कि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 हफ्ते बाद है, अर्थात 28 तक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं सब कुछ इसको पहले से पढ़ लिया हूँ। इसमें ये लिखा है कि देखिए, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी को छोड़कर सभी चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। इसमें यही लिखा है, 3 चीज़ों को छोड़कर आप सभी चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है समूह ग की भर्तियों का क्या करेगा? परीक्षा कराएगा। और पीईटी के माध्यम से जो भर्ती होगी वो द्विस्तरीय होगी। आपको अगर जो पीईटी में अप्लाई नहीं करेगा और मान लें कि इसमें नंबर नहीं लाएगा, उसको जो है मुख्य परीक्षा जो भर्ती की परीक्षा होगी उसमें अपीयर होने का मौका नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। चलिए, हम सब कुछ देख चुके हैं। जो भी काम की बात होगी मैं आपको बताते रहूँगा। इसमें ये बताया कि पीईटी जो है अभी जो पूर्व में विज्ञप्ति किए जा चुके हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। पीईटी जो है अभी जो कहने का मतलब कि अभी जो नया विज्ञापन भविष्य में विज्ञापित होंगे उन्हीं के ऊपर लागू होगा। चलिए और आगे चलते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, तो आपको इसमें जो है अनिवार्यता क्या होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा को देखिए, कहने का मतलब कि ये कह रहा है इसमें कि अगर आप पीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैंने पीटी के आधार पर सिलेक्शन आपको उसके फिर मुख्य परीक्षा में देना होगा। इसका क्रक्स यही है, ठीक है ना। और आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो समूह ख के अलावा समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे पद जो हैं जो उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा, जिसमें सचिवालय के पद भी आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर मैं देखा था कि मिनिमम 1900 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे एवं इससे अधिक किंतु 4600 ग्रेड पे से कम के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। तो 1900 से और 4600 से कम क्या आता है? 4200 ग्रेड पे आता है। चलिए आगे चलते हैं। इन भर्तियों का जो है मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ, आप भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे अनुसार जो बताने लायक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शैक्षणिक अर्हता तो आप देखे हैं परीक्षा में हाई स्कूल या उससे समकक्ष जो होगा आपको रहना होगा। ऊपर आप जितना रहेंगे वो फिर जैसे आएगा वो देख लेगा, ठीक है ना। और आयु सीमा आप सभी जानते हैं 18 से 40 वर्ष। इन सबको मैं अच्छे से देख लिया हूँ। जो आपको काम लायक है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको जिसका इच्छा होगा वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम जो पहले ही जारी हो चुका है। देखिए कब का रहा है कि 20/2/21 को ये आपको पाठ्यक्रम जो यूपी ट्रिपल एस जारी कर चुका है, जो अंत में दिया भी हुआ है। और परीक्षा तिथि जो है, अभी कोई परीक्षा तिथि नहीं दी गई है, आगे आपको सूचित किया जाएगा समय के साथ साथ। ये देखिए, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर जो है, परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। तो 1 वर्ष के लिए आपका ये पीटी का जो सर्टिफिकेट होगा मान्य होगा। जैसे उसका होता है, कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस का, अब तो टीटी को 5 वर्ष कर दिया, लेकिन देखते हैं, इनको भी करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। थोड़ा सा अभी जोश में है, कुछ काम कर लें, उसके बाद फिर करेंगे। और आवेदन कैसे करें तो ये सभी लोग जानते हैं, जब आप उस पर जाएंगे तो हो जाएगा। 5 भागों में विभक्त किया गया है: कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो और हस्ताक्षर, शेष विवरण, फीस भुगतान, प्रिंट आउट लेना। 5वां भाग है प्रिंट आउट आपको लेना है। ये जो है नोट, अभ्यर्थी यहाँ पर क्या लिखा है, आवेदन पत्र भरने के उपयुक्त सभी विवरण एक ही बार में पूर्ण कर सकता है। कई बार होता है कि आपको 24 घंटे इंतजार करने को कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा ना हो तो अच्छा ही है, आदमी एक बार बैठे और अपना अप्लाई करके काम झंझट खत्म करे। तो ये रहा मुख्य बातें जो है। अब हम आपको नीचे सिलेबस इसका दिखा देते हैं कि क्या सिलेबस है। ये घोषणा पत्र है, तो देखिए इसमें आपको फीस जो लगने वाली है 185 रुपये, 185 रुपये 90 आप लोग देख लेंगे। ओबीसी और जनरल का 185 रुपये, इन लोग का 95 रुपये, और विकलांग जन हेतु 25 रुपये। और महिला वहिला को या जो भी उनका अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आपको फीस देना होगा। तो आवेदन में संशोधन जो है केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 21 तक जो दिया है, 21/6 तक आप फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है 28 तक जो क्या दिया था, संशोधन का दिया हुआ था, 28 तक संशोधन का दिया हुआ था, तो वही केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। किसको किसको छोड़कर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी को छोड़कर आप सभी चीज़ में संशोधन कर सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ 28/6 तक ही अनुमान्य होगा। ये सब जो सामान्य बातें दी हैं, जो हर एक परीक्षा में दी जाती हैं। आपका ये सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल में के आधार पर ही जन्म तिथि और सभी कुछ देखा जाता है, तो उसको आप लोग सही रखेंगे। ये देखिए जो सिलेबस है पीटी का, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और समय कितना होगा, 2 घंटा होगा। अर्थात 100 प्रश्न जो होगा आपको 120 मिनट में सॉल्व करने होंगे। चलिए यहाँ पर एज है 20 मिनट का एज है, लेकिन मान लीजिए कि अगर अच्छे से पेपर बनाए तो फिर आपको फंसाएगा, लेकिन तो फिर भी अच्छा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। कहने का मतलब कि थोड़ा समय की कमी कम पड़ेगी। 20 मिनट का समय को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें जो जीएस वीएस के प्रश्न हैं उस समय कम लेते हैं। देखिए तो भारतीय इतिहास यहाँ से 5 अंक आएगा, और दूसरा नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग अलग डिफाइन कर दिए, यहाँ से भी 5 अंक आएंगे, जियोग्राफी से भी 5 अंक आएंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 अंक आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, 1991 क्यों चर्चित आप जानते हैं,
नई आर्थिक नीति आई थी वहाँ पर, और 91 से 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, ठीक है ना। ये भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 अंक का आएगा। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें दी गई उसको आप देख लेंगे, ठीक है ना। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक, अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ये सब जो दिया हुआ है वैसे दे देता है, लेकिन पूछ कुछ भी लेता है, ठीक है ना। और ये विज्ञान देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों को मिला करके पढ़ेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। और जो है प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री, ये जो है 5 अंक। तो ये 5 अंक जो दिया हुआ है, ऐसा नहीं, गणित और भी है, डीआई आगे पूछ रहा है, वो भी गणित में आती है, लेकिन इन चैप्टर्स को आप एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। इनको आप देख लेंगे। ये हो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी भी 5 अंक की आएगी। अब देखिए ये अंग्रेजी जो 5 अंक आ रही है, ये जो है उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी जो अंग्रेजी नहीं जानते उसको यहाँ पर लाइक करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। ये रीजनिंग हो गया। ये जनरल अवेयरनेस 10 अंक का, देखिए ये भी जीएस के ही अंतर्गत आता है। और अपठित हिंदी गद्यांशों की विवेचना, ये भी 10 अंक आता है। और ये देखिए गणित, ये गणित में आएगा, ग्राफ का विश्लेषण और तालिका की व्याख्या, ये भी 10 अंक का। तो अर्थात गणित टोटल जो है 25 अंक का आएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ और तालिका भी गणित के ही अंतर्गत आते हैं। और दिया है कि कठिनाई का स्तर क्या होगा, एनसीईआरटी के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रकृति होगी, अर्थात बहुविकल्पी होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक आपके काटे भी जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए अब रुकना नहीं है, दंदना के काम आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।